नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जिस भर्ती का लंबे समय से इंतज़ार था बहुत सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों को, तो अंततः वो भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर साइट पर आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अभी वर्तमान समय जो भर्ती आई है वो है आपकी शिक्षा विभाग में ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु, जो कि चपरासी का पद है और चौकीदार का भी हो सकता है, यानी फोर्थ क्लास में जो नौकरियां आती है ग्रुप डी में वो संबंधित हो सकती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि पहले तो हम ऊपर ऊपर इस वीडियो को जान लेंगे और बाकी दोस्तों इस ग्रुप में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें आयु क्या है और आपकी योग्यता क्या होगी, कितने पद कहाँ है और क्या इसमें प्रोसेस रहेगी, सारी कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाकी दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा और टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, उससे अवश्य जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके भविष्य में बहुत काम लगने वाला है। वहाँ पर तुरंत आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो निवेदन है, टेलीग्राम को तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें भी मिल जाती है। जैसे कि मैंने ये पीडीएफ वहाँ पहले से डाली हुई है। अब व्हाट्सएप पर तो क्या होगा कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप शायद ना मिले, लेकिन टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इससे संबंधित। देखो दोस्तों, आज रिक्त पोस्ट करने की थी 2/2024, यानी कि आज की ही इसमें डेट पड़ी हुई है। अब बता दूं ये कि उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आप जाएगा अपने नज़दीक सीएससी सेंटर में, कोई अच्छे कंप्यूटर सेंटर में जो फॉर्म हम फिल करते हैं वहाँ जाएगा, उनसे बोलिएगा प्रयाग पोर्टल में कौन कौन सी रिक्तियाँ आ रखी है और उसमें से ये जो शिक्षा विभाग में जो नौकरी है, नौकरी की जो पोस्ट है उसमें मुझे फिल करना है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स बता देगा। डॉक्यूमेंट्स आपको, मुझे जहाँ तक पता है, वो क्वालिफिकेशन आपकी 10th यहाँ पर साफ साफ लिखा है बिलो एसएससी, ठीक है। स्ट्रीम कोई भी हो सकती है और शिक्षा स्तर ऑल डिग्री, ओबीसी ऑल सब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। ऐसे ही 10th पास भी शायद इसमें ज़रूरत नहीं है। 10th आप होने से, 10th से कम भी आप हैं तो तब भी चल जाएगा। 10th पास इसमें नहीं, बिलो एसएससी लिखा है, नहीं कि बिलो एसएससी कौन होता है 10th से कम। 10th से कम वाले, अब ये जो फॉर्म भरते वक्त डिपेंड करेगा कि क्या इसमें सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे 10th क्लास से कम वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगर जब फॉर्म भरेंगे अपनी प्रोफाइल में, जो लोग जो मुझे पता है कि सीधे सीधे बीएड वाले भी इसे भरेंगे, डीएड वाले भी अभ्यर्थी भरेंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर ही इतना बड़ा हुआ है ना दोस्तों, कि हर कोई पहले कहीं ना कहीं पाँव रखना चाहता है किसी में, फिर वहाँ से तैयारी करना चाहता है, वो हमें भी पता है। तो दोस्तों मुझे पता, सबको पता है कि सब लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, प्रोफाइल में आपको अपनी मिनिमम जो मैक्सिमम जो अपनी क्वालिफिकेशन 10th दिखा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है अगर, क्योंकि इसमें कोई शायद मुझे लग नहीं रहा है कि आपके ज़्यादा नंबर आने से कोई नंबर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा। एसएससी मतलब 10 से कम, स्ट्रीम कोई भी। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर, कार्य का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वच्छक, चौकी, क्या क्या हो सकता है देखो, परिचारक, स्वच्छक यहाँ पर लिखा हुआ है और चौकीदार स्कूल्स, ठीक है। परिचालक, स्वच्छक और चौकीदार इन स्कूल लिखा है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में, ठीक है। इसमें आयोजित वर्ग कौन कौन से, पुरुष भी हैं, महिला भी है, विकलांग भी है, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, स्वतंत्र सेना भी है, आश्रित, ये सारे लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसका जो वेतनमान है तो 1,000 से लेकर के 20,000 ना 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है। फिलहाल यहाँ पर आपको पहली बार में 15,000 देंगे, ठीक है। न्यूनतम आयु 18 साल है दोस्तों और अधिकतम आयु 42 साल है। बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर तो 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित थी 1 जुलाई 2025, यानी कि आउटसोर्स के माध्यम से जो प्रकाशन तिथि थी वो 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर जारी कर दी। वो डेट मतलब जब वहाँ पर जारी हुई थी, अब यहाँ पर आपको साइट में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आवश्यकता, अपेक्षित आवश्यकता नहीं है। राज्य उत्तराखंड का होना चाहिए और जनपद आपका अल्मोड़ा होना चाहिए, ठीक है। अनुभव अपेक्षित नहीं है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंसड है तो उसकी ज़रूरत मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंसड है तो आपको लगाना पड़ेगा, वो आपके प्रोफाइल से पता चलेगा। यानी कि
कोई लोग कहते हैं कि जिसके पास एक्सपीरियंस है वही भर सकता है, इसमें ऐसा नहीं, इसे कोई भी भर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कहीं भी 4th क्लास ग्रुप डी में, कहीं आपने किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी चौकीदारी की है, चपरासी की नौकरी की है, तो आप अपना अनुभव सर्टिफिकेट बना के वहाँ का स्टैम्प लगा करके, वहाँ के मैनेजर के सिग्नेचर लगा करके उसे अवश्य लगा लें। मेरा आपसे एक एडवाइस है। कार्यस्थल केवल वही उम्मीदवार आवेदन करते हैं जो चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं। अब बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर आपको प्राथमिकता क्या दी जाएगी, आपको अपने ही ज़िले से आवेदन करना है और चयनित ज़िले से ही आवेदन करना है, और विकासखंड उसी विकासखंड से आवेदन करना है जहाँ पर सीट्स खाली हैं। उसके लिए आपको जब आप साइट में जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पदों का विवरण अच्छे से दे रखा है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने बता दिया फॉर्म कैसे भरना है, पहली चीज़ बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी दोस्तों। तीसरी चीज़, अब मैं पदों की संख्या में बताने जा रहा हूँ। चौथी चीज़, आप सोच रहे हैं कि इसमें कैसे होगा, इसमें दोस्तों ये देखा जाएगा कि जो आप मेरिट, देखो मेरिट भी बन सकती है, इसमें 2-3 हो सकती है चीज़ें, मेरिट बन सकती है मेरिट। लेकिन मुझे मेरिट कैसे बनेगी, जब 10th क्लास से नीचे यहाँ पर मांगा गया तो मुझे नहीं लग रहा है मेरिट बनेगी इसमें, शायद एक्सपीरियंस ही यहाँ पर मांगा जा सकता है। एक्सपीरियंस अगर आपने लगाया होगा तो शायद उसी से के हिसाब से हो सकता है सिलेक्शन, रैंडमली भी हो सकता है। रैंडमली मतलब क्या होता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ये भी एक मतलब 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है रैंडमली आ सकता है, रैंडमली मतलब कि जैसे हम सिक्का उछालते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वैसे बहुत सारी अभ्यर्थी में किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे अब आप सोचेंगे कि इतने पोस्ट फॉर्म कैसे आएंगे, जैसे कि EWS के जितने भी फॉर्म भरेंगे एक जगह इकट्ठे कर देंगे, ठीक है। फिर वैसे सामान्य वर्ग 134 पोस्ट है तो उनको एक साथ कर देंगे, अनुसूचित जाति की एक साथ कर देंगे, अनुसूचित जाति की एक साथ कर देंगे। तो फिर उनको उनमें से रैंडमली देख लेंगे, यानी उछाल लेंगे, जैसे पर्ची उछालते हैं ना, उसी प्रकार से पर्ची उछालना जैसा हिसाब के हिसाब से भी हो सकता है, अगर मुझे लग रहा। और दूसरा बेस हो सकता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस्ड हो उसको लिया जा सकता है। ठीक है, कैसे चयन प्रक्रिया अगर आपको समझ में आए, देखो फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि आपने किसी विकास खंड में एक ब्लॉक वाइज में यहाँ पर इसमें दिया जाएगा, पंचायत के हिसाब से, विकास खंड के हिसाब से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे और विकास खंड के हिसाब से ही ये सब चीज़ें आपको CSC सेंटर से पता चलेंगी दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत लोग इसमें अप्लाई करेंगे, वहाँ सब पता चल जाएगा आपको। बस आप एक ठीक ठाक CSC सेंटर से अपना फॉर्म भरवाना, ठीक है, जिसको पूरी जानकारी होगी। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे विकास खंड में ये सारे जो EWS वाले उनके एक साथ फॉर्म इकट्ठे करे जाएंगे। इस विकास खंड में सामान्य वर्ग इसमें जितने फॉर्म उनको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, और अनुसूचित जाति में एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। इनको ऐसी प्रकार से फॉर्म मतलब साइट में एक जगह पर डाल दी जाएंगे वहाँ के बाद, जैसे आप फॉर्म डालें, ठीक है। फिर इनमें रेंडमली उछाला जाएगा, जैसे पर्ची उछाली जाती है, या तो कुछ तरीका कोई क्लिक कर दिया जिसका नाम आ सकता है। इस प्रकार से एक ये है। दूसरा हो सकता है कि एक्सपीरियंस आप जो लगाएंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे वहाँ पर लिखा है ना कि अनुभव अपेक्षित नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है मान लो, तो फिर क्या होगा, फिर रैंडमली करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अनुभव होना जरूरी नहीं भी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस जो आपका प्रोफाइल में जो एक्सपीरियंस दिखाएंगे आप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने लगभग बताई दोस्तों। और ये आपको अपने ही ज़िले में, अपने ही विकास खंड में, आपके जो सबसे नियरेस्ट स्कूल है जहाँ पर पद खाली है वहाँ आपको भरना है, ठीक है। बाकी उसमें आपको पता चल जाएगा, फॉर्म भरते वक्त आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप जैसे जैसे अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में फिर विकास खंड खुल जाएंगे, विकास खंड बाद स्कूल खुल जाएंगे, कहाँ कितने बूथ हैं, फिर वहाँ पर जाकर क्लिक करोगे, सारा कुछ आपको वीडियो उसमें पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये क्या कहते हैं, पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। ये रही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की, टोटल पर 254 है। मैं टोटल अभी बता रहा हूँ, अगली बार में श्रेणीवार पदों की संख्या बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा। इस बार में सिर्फ आपको टोटल पदों की संख्या बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा ये उत्तरकाशी है, टोटल इतने पद हैं, 135 पद हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया सबके लिए है, जैसे पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, उत्तराखंड, अनाथ बच्चा, सबके लिए है दोस्तों, ठीक है। और ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग 100। और मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, आप सब लोग फिल कीजिएगा,
जितने अभ्यर्थी किसी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे ना, नीचे में डिस्क्रिप्शन स्टडी इंपॉर्टेंट स्टडी करके ग्रुप है दोस्तों, उसमें आप शामिल रहिएगा। मैं आपको टाइम टाइम पे स्टडी मटेरियल दूंगा और टाइम टाइम पर आपको सब कुछ नोटिफिकेशन दूंगा। लेकिन आप अवश्य फॉर्म भरिए, ये मत सोचिएगा कि जॉब छोटी है बड़ी है, इस बिहाफ पर आप फॉर्म को इग्नोर मत कीजिएगा, भर लीजिएगा दोस्तों। आप वहाँ से अच्छी खासी तैयारी करना, कम से कम आप को ठीक ठाक, यहाँ से भी कल हो सकता है कि पक्का हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये फ्यूचर की बात है। लेकिन आपको कहीं पर एक मतलब 15,000 अपने ही घर के आसपास अगर मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कम होते हैं, क्योंकि 15,000 के लोग कम से कम 100, 200, 300 किलोमीटर दूरी पर भी काम करते हैं, ये पता ही होगा आपको। और आगे वाले समय में भी आपको पता है कि सरकार कुछ ना कुछ लेते आती है अपने कर्मचारियों के लिए, तो हो सकता है कुछ और अच्छा कर ले। तो आप ये मत छोटी नौकरी समझ के इग्नोर मत करिए, ऐसा मेरे आपसे निवेदन है जितने भी बेरोजगार लोग हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब, ये कौन सा जिला है, ये जिला है आपका टिहरी गढ़वाल दोस्तों। 268 पद है इसमें। बात करते हैं अब अगले, ये वाला आपका कौन सा जिला है, ये वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर दोस्तों, 182 पोस्ट। और ये जिला है आपका बता देता हूँ दोस्तों, फिर तो बहुत से लोग टेलीग्राम में नहीं जाते हैं, वो कहेंगे कि वहाँ में पिथौरागढ़ में 197 पोस्ट हैं। पॉज कर लीजिएगा जिसको अपनी कैटेगरी में देखना होगा तो। और ये पौड़ी गढ़वाल में 300 साल। और सीधा सबसे आसान तरीका दोस्तों, मैंने टेलीग्राम में इस PDF को भेज दूंगा, वहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी नहीं तो। ये रही दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, 208 पद हैं। और ये रही आपके हरिद्वार, 91 पद हैं। ये देहरादून है दोस्तों, 195 पद है। ये है आपके चंपावत, 120 पोस्ट हैं। ये है आपका चमोली, 179। और ये रहा आपका बागेश्वर, 89। तो दोस्तों ये है आज के सारे टोटल्स। बाकी कैटेगरी व श्रेणीवार पदों की संख्या में अगली पदों में आपको अगर आप टेलीग्राम में देखना चाहेंगे तो आपको ये पद मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा। बाकी मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा फिर से एक बार लाने की श्रेणीवार पदों की संख्या। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे ना दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।